इस मूवी की स्टार्ट एक पांडा के ख्वाब से होती है जिसका नाम पो होता है, जो कि ख़तरनाक दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें एक ही वार में मार देता है। यहाँ तक कि चीन के सबसे पावरफुल फाइटर्स भी उसके सामने सर झुका देते हैं। और तभी पो की आँख खुल जाती है। पो का बचपन से एक ही ख्वाब होता है कि वो कुंग-फू सीखे और उन 5 जाबाजों की तरह वो भी कुंग-फू मास्टर बने। जाबाज 5 एक दरअसल टीम होती है जिसमें मंकी, मैंटिस, क्रेन, वाइपर और टाइग्रस नाम के 5 योद्धा होते हैं जिन सबको मास्टर शिफू ने ट्रेन किया होता है और वो पांचों बहुत बड़े कुंग-फू मास्टर होते हैं। मगर पो का ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है क्योंकि उसका अपने अब्बू के साथ ढाबा चलाने की वजह से वो कभी अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मास्टर शिफू, जिनको मास्टर उबे अपने पास बुलाने का बुलावा भिजवाते हैं। शिफू उनके पास जाते हैं तो वो शिफू को बताते हैं कि मुझे लगता है कि टायरन कैद से आज़ाद होकर हम पर हमला करेगा। शिफू ये सुनकर बहुत डर जाते हैं और वो अपने खबरी जैन को टायरन के कैदखाने के सिपाही बढ़ाने को कहते हैं और उसकी हिफाजत 2 गुना करने को कहते हैं। मास्टर उबे उसे बताते हैं कि इन सब से बचने का एक ही तरीका है, ड्रैगन योद्धा को ढूंढा जाए और वो ही ड्रैगन पुलिंदा को हासिल कर सकता है। दरअसल ड्रैगन पुलिंदा एक बहुत ही पावरफुल पुलिंदा है और ये सिर्फ ड्रैगन वॉरियर को ही मिलता है और इसको पाने के बाद उस ड्रैगन वॉरियर को कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से मास्टर्स एक टेस्ट रखते हैं। पो को जब पता चलता है कि आज ड्रैगन योद्धा का चुनाव होने वाला है तो वो ढाबे में मौजूद सभी लोगों को उस टेस्ट को देखने के लिए भेज देता है और वो खुद भी जा ही रहा होता है। तभी उसके अब्बू उसे नूडल्स का एक बड़ा सा ठेला पकड़ा देते हैं ताकि पो वहाँ जाकर सभी को नूडल्स बेच सके और वो इवेंट शुरू हो जाता है। वो अपना ठेला लेकर वहाँ जाने की कोशिश करता है पर वो ठेला लेकर चढ़ ही नहीं पाता और फिर वो ठेला वहीं छोड़ देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मास्टर उबे मास्टर शिफू को कहते हैं आज जो भी ड्रैगन योद्धा बनेगा वो ना सिर्फ इस इलाके में सुकून लाएगा बल्कि तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा। पो बहुत मुश्किलों से ऊपर पहुँचता है मगर तब तक मैदान का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंदर वो जाबाज 5 अपने हुनर के जलवे दिखा रहे होते हैं और दूसरी तरफ पो अंदर जाने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है और जब उसका कोई भी तरीका काम नहीं करता तो वो पटाखों की एक कुर्सी बनाता है और उसको जलाता हुआ उस पर बैठ जाता है और उड़ते हुए वो मैदान में जा गिरता है। होश में आने पर वो देखता है कि मास्टर उबे की उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही होती है और वो उसे ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। सब ये देख कर चौंक जाते हैं कि मास्टर उबे ने इतने बड़े बड़े योद्धा को छोड़कर पो को चुन लिया। मगर इस पर घाटी के लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। इस पर जाबाज 5 मास्टर शिफू से माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपको दुखी कर दिया। शिफू उनसे कहते हैं कि कल तक पांडा वापस ना गया तो मैं वाकई मानूंगा कि तुमने मुझे दुखी किया है। दूसरी तरफ हम टायरस की जेल को देखते हैं जहाँ पर जेन मास्टर शिफू का मैसेज चीफ को देता है। चीफ मैसेज पढ़कर वहाँ की सिक्योरिटी दिखाता हुआ उसे टायरस के पास ले जाता है और वो उसे बताता है कि उबे ने नया ड्रैगन मास्टर चुन लिया है। जैन वहाँ से बाहर आ जाता है मगर गलती से उसका पर वहाँ पर एक गिर जाता है जो टाइलन पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ पो को योद्धाओं के कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े मास्टर्स के हथियार पड़े होते हैं। पो को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक ड्रैगन योद्धा है, इसलिए वो खुशी के मारे कभी कुछ पकड़ता तो कभी कुछ और ऐसी हरकतें करते हुए उससे वहाँ पड़ा एक पॉट टूट जाता है। शिफू ये सब देख लेते हैं और वो पो को बताते हैं कि तुम्हें बस चुना गया है और तुम असल ड्रैगन योद्धा तब बनोगे जब ड्रैगन परिंदा पढ़ोगे। इस बेइज्जती की वजह से पो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शिफू पे नाराज़ होने लगता है मगर शिफू उसकी उंगली पकड़ लेते हैं जिससे पो डर जाता है। उसके बाद शिफू पो को एक हॉल में ले आते हैं और फिर उसको कुंग-फू दिखाने का कहते हैं मगर पो को कुछ नहीं आता था, इसीलिए वह बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है और जिससे मास्टर शिफू बहुत नाराज़ हो जाते हैं। रात होने पर सब अपने अपने कमरे की तरफ जाते हैं और साथ साथ पो की बुराई भी कर रहे होते हैं। पो यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और फिर अपना कमरा ढूंढते हुए वो गलती से क्रेन के रूम में चला जाता है। वो एक्साइटेड होकर क्रेन को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मगर क्रेन उल्टा उसे बेइज्जत कर उसे बाहर जाने को कहता है। पो बहुत सैड हो जाता है और बाहर जा ही रहा होता है कि तभी टाइग्रस अपने रूम से निकलकर उसकी और बेइज्जती करती है और वो कहती है कि तुम जैसा लूज़र यहाँ रहने के काबिल नहीं है और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। ये सब सुनकर पो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर एक आड़ू के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर मास्टर उबे आ जाता है जो पो से उसकी उदासी की वजह पूछता है।
वो कहता है कि सब मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी एक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाऊंगा और इसीलिए मुझे वापस अपने डैड के पास चले जाना चाहिए। पो की बातें सुनकर मास्टर उबे उसे समझाते हैं कि अपने पास्ट की फिक्र करना छोड़ दो और सबकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपना ख्वाब पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। वहीं हमें टायलन को दिखाया जाता है जो उस पंख के जरिए अपना कवच खोल लेता है और तभी उसे वहां का चीफ देख लेता है और अपने सैनिकों से उस पर हमला करवाता है, मगर गलती से एक तीर उसकी जंजीर पे लग जाता है और उसकी जंजीर भी खुल जाती है। टायलन एक एक करके सभी सैनिकों को मार देता है और ऊपर आने लग जाता है। दरअसल टायलन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल योद्धा होता है जो कि सबको मार गिराता है और चीफ उसे रोकने के लिए पहाड़ी पत्थरों को तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर टायलन उन पत्थरों पर चढ़कर ऊपर आ जाता है और उस बॉम्ब को उन सिपाहियों के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे सारे सिपाही मारे जाते हैं। और वो जैन को कहता है कि जाकर मास्टर शिफू को खबर दे दो कि टायरस आ गया है और अपना बदला लेकर सबको मार गिराएगा। अगले दिन शिफू पो को उठाने जाते हैं, मगर वो अपने रूम में नहीं होता। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि पो डर कर वहाँ से भाग गया है। फिर सब अपनी प्रैक्टिस करने के लिए टेम्पल जाते हैं और वहाँ पांडा को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बात पर शिफू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए उसे उन जाबाजों से लड़वाते हैं। और पो, जिसे कुंग-फू के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो सबसे बहुत बुरी तरीके से हार जाता है और आखिर में शिफू उससे खुद लड़ते हैं और उसे बार बार नीचे गिरा देते हैं, मगर पो फिर से उठकर उन पर अटैक करने लगता है और फिर शिफू गुस्से में आए उसको नीचे फेंक देते हैं और इस सब से पो बहुत जख्मी हो जाता है और फिर वो अपने कमरे में आता है और वाइपर और मैंटिस उसका इलाज कर रहे होते हैं। वाइपर उसे बताती है कि शिफू इतने पत्थर दिल नहीं हुआ करते थे और एक वक्त था जब वो भी मुस्कुराया करते थे। तभी वहाँ टाइग्रस आ जाती है जो पो को बताती है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन टायरस को ना सिर्फ शिफू ने ट्रेन किया था बल्कि उसे वो टेम्पल पे मिला था और शिफू ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और यहाँ तक कि जब उसने कुंग-फू सीखना चाहा तो शिफू ने उसे कुंग-फू भी सिखाई। लेकिन जब ड्रैगन योद्धा चुनने का वक्त आया तो उबे ने उसके अंदर कालापन देखा और उसे ड्रैगन परिंदा नहीं दिया, जिससे टायरस भड़क गया और सबको मारने लगा और उबे ने उसे कैद कर लिया और इस धोखे की वजह से शिफू बहुत सख्त हो गए और वो किसी को भी कुंग-फू नहीं सिखाते। दूसरी तरफ हम शिफू को देखते हैं जो कि ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जैन आता है और वो उसे बताता है कि टायरन वापस आ रहा है और ये खबर सुनते ही शिफू दौड़कर उबे के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। इस पर उबे कहता है कि टायरन को सिर्फ पो ही रोक सकता है और तुम्हें पो को इस काबिल बनाने के लिए उसे कुंग-फू सिखानी होगी। इसके बाद वो शिफू को अपनी छड़ी पकड़ाते हैं और खुद हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पो सबको नूडल्स बना के खिलाता है और सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पो शिफू की नकल उतार कर सबको दिखा रहा होता है, लेकिन इतने में मास्टर शिफू वहाँ आ जाते हैं और वो टायलन के आज़ाद होने का सबको बताते हैं और फिर वो सबको कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा यानी कि पो ही सबको रोक सकता है। मगर पो सब छोड़कर वापस जाने का कहकर नीचे आ जाता है और मास्टर शिफू उसको रोकते हैं, लेकिन पो उनकी बात नहीं सुनता। शिफू पो को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुंग-फू सिखाऊंगा। पो शिफू को कहता है कि मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते, बल्कि आप तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इस बात पर दोनों में बहुत बहस होती है। ऊपर खड़ी टाइग्रस ये सब देख रही होती है और वो खुद ही टायरन से लड़ने चली जाती है। टाइग्रस का पीछा करते बाकी योद्धा भी उसके साथ मिल जाते हैं। अगली सुबह शिफू आड़ू के पेड़ के नीचे खड़ा ये सोच रहा होता है कि अब वो टायरन को कैसे रोकेगा और तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो किचन में जाकर देखता है कि सब चीज़ें टूटी हुई होती हैं और पो खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मंकी के बिस्किट ऊपर पड़े हुए हैं। ये कहकर वो छुप जाते हैं और पांडा ये सोचकर कि वो जा चुके हैं ऊपर चढ़कर बिस्किट खाने लगता है और तभी शिफू वहाँ आ जाते हैं और वो पो को कहते हैं कि तुम खुद को देखो कि तुम कितने ऊपर चढ़े हुए हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस बिस्किट खाना था और इसीलिए मैं यहाँ चढ़ गया। शिफू समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और उबे ने पो को बहुत सोच समझ कर ही चुना है और फिर वो पो को लेकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर उसे कुंग-फू सिखानी थी। शिफू उसे मोटिवेट कर कर उसको मना लेते हैं और वो पो को खाने का लालच देकर उसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और खाने के चक्कर में पो बहुत जल्दी सीख जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर शिफू उसे मोमोज खाने का बोल देते हैं। वो खुश होकर खाने लगता है लेकिन शिफू उससे सब मोमोज छीन कर खा लेते हैं और अब आखिरी मोमो बचा हुआ होता है और इसीलिए पो वो मोमो खाने के लिए कुछ भी कर सकता था और मोमो के पीछे उन दोनों में फाइट होती है और इसीलिए वो शिफू को हरा देता है। और दूसरी तरफ वो जाबाज 5 जो कि टायलन से लड़ रहे होते हैं
और उन लोगों में एक ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है और वो ब्रिज की रस्सियाँ काट रहे होते हैं ताकि टाइलन इस तरफ ना आ सके। लेकिन वो उनकी तरफ आने लगता है, जिससे टाइग्रस उससे लड़ती हुई ब्रिज की तरफ चली जाती है। और टाइग्रस से लड़ते हुए टाइलन को आइडिया हो जाता है कि ये ड्रैगन योद्धा नहीं है। और फिर मंकी पो का नाम ले लेता है, जिससे उससे ड्रैगन योद्धा का आइडिया हो जाता है। फिर सब मिलकर टाइलन से लड़ते हैं, मगर वो सबको हरा देता है और वो टाइग्रस को मारता ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन क्रेन उससे बचा लेता है। इतने पावरफुल होने के बावजूद भी कोई भी टाइलन को हरा नहीं पाता। शिफू और पो टेम्पल वापस आते हैं। तभी क्रेन उन सबको लेकर वहाँ पर आ जाता है। सब अकड़ाए हुए होते हैं। ये देखकर मास्टर शिफू हैरान हो जाते हैं। इतने में क्रेन मास्टर शिफू को सारी स्टोरी सुना देते हैं, जिसके बाद मास्टर शिफू को ये यकीन हो जाता है कि अगर कोई टाइलन को हरा सकता है तो वो सिर्फ पो है, लेकिन इसके लिए उसे ड्रैगन पुलिंदा पढ़कर शक्ति हासिल करनी होगी। मास्टर शिफू पो को ड्रैगन पुलिंदा देते हैं, लेकिन पो उसे खोल नहीं पाता। मास्टर शिफू उसे वो खोल कर देते हैं, लेकिन पो जब ये पढ़ता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। शिफू भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें अब टाइलन से लड़ने का कोई तरीका समझ में नहीं आता। और वो सभी को कहते हैं कि घाटी खाली करवाओ और तुम सब लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना। और क्योंकि हमारे पास कोई ड्रैगन योद्धा नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही टाइलन से लड़ूंगा। और वो जहांबाज मिलकर घाटी को खाली करवाते हैं। पो वापस उदास होकर अपने फादर के पास चला जाता है। पो को उदास देखकर उसके फादर उसे एक राज की बात बताते हैं कि वो लोगों को आज तक जिस नूडल्स की सीक्रेट रेसिपी के बारे में बताते हैं, असल में ऐसी कोई रेसिपी है ही नहीं। इसके बाद पो उस परिंदे को दोबारा खोलता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये परिंदा आपको खुद पे बिलीव करने के बारे में सिखाता है। टेम्पल में शिफू अकेले टाइलन से मिलते हैं और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इतने सालों का भरा गुस्सा टाइलन इस लड़ाई पे निकाल रहा होता है और वो लड़ते लड़ते मास्टर उबे की छड़ी भी तोड़ देता है। और अब शिफू और टाइलन के बीच बहुत हैवी फाइट हो रही होती है, मगर शिफू की बढ़ती हुई उम्र की वजह से वो टाइलन जितने स्ट्रांग नहीं होते। फिर टाइलन शिफू को उठाए हवा में फेंकता है और उससे ड्रैगन पुलिंदा के बारे में पूछता है, मगर शिफू उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और वो शिफू को मारने ही लगता है कि इतने में वहाँ पर पो आ जाता है और पो कहता है कि मैं हूँ ड्रैगन योद्धा। इस पर टाइलन को यकीन ही नहीं हो रहा था और वो जोर जोर से हंसता है और वो कहता है कि ये है ड्रैगन योद्धा। और वो ड्रैगन पुलिंदा पो टाइलन को दिखाता है, जिसे देखकर टाइलन उसे हासिल करने के लिए पो से लड़ता है और वो दोनों लड़ते लड़ते घाटी में आ जाते हैं। टाइलन पो को बहुत मारता है और आखिर में उससे वो पुलिंदा ले लेता है। टाइलन पुलिंदे को खोलता है, लेकिन उसको हैरानी होती है कि पुलिंदा खाली होता है और पो उसके चेहरे पर घबराहट देखकर बहुत हैरान होता है और हंसता है। टाइलन पो को बहुत मारता है, मगर पो को कुछ नहीं होता और पो योद्धा की तरह लड़ता हुआ टाइलन को बहुत मारता है। टाइलन पो को कहता है कि एक मोटा पांडा मुझे नहीं हरा सकता और फिर पो उसकी उंगली पकड़ लेता है और वो उसको उंगली की पकड़ दिखाने लगता है। और फिर टाइलन कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, शिफू ये तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता। मगर पो कहता है कि मैंने खुद सीख लिया। पो टाइलन की उंगली दबा देता है और एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और टाइलन मर जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो जाबाज 5 भी पो के सामने सर झुका लेते हैं। तभी पो को शिफू की याद आती है और वो फौरन टेम्पल की तरफ भागता है और शिफू के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैंने टाइलन को हरा दिया है। फिर शिफू कहते हैं कि उबे ने सही कहा था कि तुम सबके लिए शांति लाओगे। उनकी हालत देखकर पो को लगता है कि वो मरने वाले हैं, मगर शिफू कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आराम कर रहा हूँ और पो भी उनके साथ लेट जाता है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।